मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन करेंगे। 3 मंत्र पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज चौथा मंत्र। स होवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसि इति। द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामि इति। अन्वय। ह सः पितरम् उवाच तत् मां कस्मै दास्यति इति। द्वितीयं तृतीयं तं ह उवाच त्वा मृत्यवे ददामि इति। ह सचमुच में अर्थात वास्तव में, ये वैदिक अव्यय है। सह उस नचिकेता ने, उवाच कहा, पितरम पिता को, तत् हे तात, कस्मै किसके लिए, माम मुझे, दास्यसि दोगे, इति इस प्रकार। द्वितीयम दोबारा, तृतीयम तीसरी बार, तम उस अपने पिता से, ह निश्चय ही, मृत्यवे मृत्यु के लिए अर्थात यमराज के लिए, त्वा तुमको, ददामि देता हूँ, इति ऐसा। प्रसंग। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में उस समय का वर्णन है जब महर्षि वाजश्रवस अपने विश्वजित यज्ञ की समाप्ति पर सर्वस्व दान देने के लिए अपनी वृद्ध धेनुओं को लाते हैं, जिन्हें देखकर उनके पुत्र नचिकेता को दुख होता है तथा ऐसे दान के कुफल से प्राप्त पिता को बचाने की तीव्र अभिलाषा उसके हृदय में उठती है। सर्वस्व में तो पिता का सर्वाधिक प्रिय पुत्र भी आता है। अतः नचिकेता अपने दान से पिता को अनिष्ट से बचाने के लिए बार बार पूछता है और अंत में महर्षि खींच जाते हैं। हिंदी अनुवाद। और फिर उसने पिता से कहा कि हे तात, मुझे किसको दोगे? दूसरी बार और तीसरी बार पूछे जाने पर उससे पिता ने कहा कि तुझे मृत्यु को देता हूँ। हिंदी व्याख्या। सर्वस्व दान से यज्ञ की सफलता को चाहने वाले तथा अपने पिता को भावी अनिष्ट से बचाने की दृढ़ इच्छा वाले नचिकेता ने अपने महर्षि पिता से पूछा कि मैं तो आपका सर्वाधिक प्रिय पुत्र हूँ, अतः आप मुझे किस ऋत्विज को दान में देंगे? किंतु व्यस्त पिता ने बालक का कथन सुना अनसुना कर दिया। इस प्रकार अपनी उपेक्षा देखकर बालक ने यही बात दोबारा और तिबारा अपने पिता से कही। यह तो किशोरों का स्वभाव ही है कि वे अपने मन में कुछ ना कुछ निश्चय करके ही पूछते हैं और इस प्रकार आग्रहपूर्वक पूछने पर प्रौढ़ व्यक्ति क्रोध करते हैं तथा बिना कुछ सोचे समझे वे कटु वचन भी कह देते हैं। यहाँ पिता पुत्र में भी इस प्रकार का संवाद हुआ एवं क्रुद्ध होकर पिता ने बालक नचिकेता से कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को अर्थात वैवस्वत यम को देता हूँ। टिप्पणी। इस मंत्र से एक बात झलकती है कि साधारणतया बड़े लोग सोच समझकर बोलते हैं
तथा बालक लापरवाही से। किंतु यहाँ उल्टा दिखाई पड़ रहा है। एक और बालक नचिकेता जहाँ गंभीरतापूर्वक अपने पिता से प्रश्न करते हैं, वहीं दूसरी ओर क्रोध में आविष्ट बना महर्षि बिना किसी चिंतन के यों ही पुत्र को कटु वचन कह देते हैं। यह वाजश्रवस का कठोर उत्तर है, जिसके अर्थ को उन्होंने स्वयं ने भी नहीं सोचा। इस प्रसंग में यह तथ्य और भी पुष्ट हो जाता है कि प्राणी को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, तथा यदि वह क्रोध करता है तो अंधा हो जाता है एवं अपने उचित व अनुचित के विवेक को भूल जाता है। अतः क्रोध नहीं करना चाहिए। मंत्र नंबर 5। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। अन्वय। बहूनां प्रथमः एमि बहूनां मध्यमः एमि यमस्य किंचित् कर्तव्यं यत् मया अद्य करिष्यति। शब्दार्थ। बहूनां बहुत से पुत्रों के मध्य, प्रथमः मुख्य पहला, एमि चलता हूँ, मध्यमः मध्यम की श्रेणी का, यमस्य मृत्यु के देवता यम का, किंस्वित् कौन सा, कर्तव्यम कार्य है, यत् जो, मया मेरे द्वारा, अद्य आज, करिष्यति करेगा या किया जाएगा। प्रसंग। उपर्युक्त मंत्र कठोपनिषद में से अवतरित है। इस सुविख्यात उपनिषद में 2 अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। प्रस्तुत पद्य प्रथम अध्याय में स्थित प्रथम वल्ली का है। जब बालक नचिकेता ने देखा कि उसके पिता यज्ञ की दक्षिणा में वृद्ध एवं अशक्त गायों को दे रहे हैं, तो वह तुरंत अपने पिता से पूछ बैठा कि फिर आप मुझे किसको प्रदान कर रहे हैं। इस पर कुपित होकर पिता अनायास ही कह बैठते हैं, मृत्यु को। यह सुनकर बालक अत्यंत गंभीरतापूर्वक सोचता है कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। हिंदी अनुवाद। नचिकेता सोच रहा है कि मैं बहुत से पुत्रों के मध्य प्रथम बनकर चलता हूँ तथा बहुतों का मध्यम बनकर चलता हूँ। यम का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मुझे दान में देकर आज पिता संपन्न करेंगे। हिंदी व्याख्या। पुत्र या शिष्य 3 प्रकार के माने गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना अभिप्राय को समझकर ही सेवा करने वाले उत्तम, आज्ञा प्राप्त करने वाले मध्यम तथा आदेश मिलने पर भी इच्छानुसार कार्य न करने वाले अधम समझे जाते हैं। यहाँ पर नचिकेता चिंतन कर रहा है कि मैं बहुत से पुत्रों या शिष्यों में से प्रथम या मध्यम हूँ, अर्थात मेरे द्वारा पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे आचरण द्वारा मैं अधम कोटि का तो कभी भी नहीं रहा हूँ। इस प्रकार के मुझे पिताजी ने यम को प्रदान किया है, अतः मेरी समझ में नहीं आता कि आज ऐसा क्या प्रयोजन है जिसे पूरा करने के लिए पिताजी मुझे मृत्यु या यम को प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में प्रयोजन को नहीं देखकर क्रोधवश पिता ने मुझे यूँ कहा है। फिर भी पिता के वचनों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चय करके पश्चाताप से अभिभूत पिता से
नचिकेता ने इस प्रकार कहा। टिप्पणी। नचिकेता बालक होते हुए भी बड़ा बुद्धिमान था। अपने पिता द्वारा क्रोध में कहे वचनों को सुनकर उसने आत्मविश्लेषण किया और अपने आप के लिए यह पाया कि अन्य पुत्रों या शिष्यों की तुलना में वह हेय नहीं है। वह प्रथम या द्वितीय कोटि का है, जिससे गुरु या पिता कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में पिता के कहे हुए ये वचन कम विस्मयकारी नहीं हैं। खैर, कुछ भी हो, नचिकेता ने निश्चय किया कि पिता के आदेश का तो किसी भी स्थिति में पालन करना ही चाहिए। संस्कृत में एक उक्ति है कि आज्ञा गुरुणाम या विचारणीया, अर्थात गुरुजनों अपने से वयोवृद्ध पिता आदि की आज्ञा का पालन करने में विचार नहीं करना चाहिए। फिर बालक ने स्वयं ने सोचा कि ऐसा क्या प्रयोजन है जिसे पूरा करने के लिए पिताजी ने मुझे यम को देने के लिए कहा है। आज का गृह कार्य है कठोपनिषद की चतुर्थ और पंचम मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आगे भी इसी क्रम को बढ़ाया जाएगा।